नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी ये युवाओं ने बनाई है। लगभग 1-1.5 महीना इस पार्टी को बने हो गया है। युवाओं ने मजबूर होकर अपने हकों की लड़ाई के लिए इस पार्टी का निर्माण किया है। ये पार्टी का संयोजन किया है। अभिजीत इसके संयोजक हैं और इस पार्टी को जब अभिजीत ने बनाया था तो उस समय वो अमेरिका में थे। अभी वो पिछले कई दिनों से भारत में हैं। अभिजीत अपने पूरे युवाओं के साथ उनके समर्थन को लेकर जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और ये धरना मात्र एक सूत्री मांग को लेकर किया जा रहा है, जिसमें देश के होनहार करुणधार युवाओं का बंटाधार करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र की मांग को लेकर। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र को लेकर पहले भी 2 शनिवार को ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में हो चुका है और अब ये आंदोलन पिछले 10-12 दिनों से लगातार चल रहा है। दिन में चिलचिलाती धूप होती है तो रात में कभी कभी पानी का मौसम भी हो जाता है, लेकिन ये युवा बराबर धरने पर बैठे हैं और इन युवाओं को चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। पूरे देश के कोने कोने से युवा वहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों के नेताओं का भी समर्थन प्राप्त है, अनेक पूर्व क्रिकेटरों का समर्थन प्राप्त है, अनेक समाज सेवकों का समर्थन प्राप्त है। तो वहीं अब देश के किसानों का समर्थन भी खुलकर इन कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के साथ है। एक तरफ ये सब मिलकर एक मंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम सारे लोगों की अनदेखी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम कर रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद देश के युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं है, उनके परिवार के लोगों की चिंता नहीं है। सूत्रों की माने तो नेट जो परीक्षा है जिसके पेपर लीक हुए हैं, उन पेपरों के लीक होने से लगभग 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया है और इन 22 बच्चों के परिवार में हमेशा हमेशा के लिए मातम पसर गया है। लेकिन बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि युवाओं को रोज़गार देना तो दूर की बात है, युवाओं को प्रोत्साहित करना भी दूर की बात है। इन्होंने या सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, जिनके हाथ में युवाओं के भविष्य को सुंदर बनाने का पावर है, उनने या देश के किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों या फिर मुख्यमंत्री हों, किसी ने भी संवेदना व्यक्त नहीं की और ना ही सिस्टम के प्रति सवाल उठाया है। यदि कोई बात करता है तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं होते थे। आज सत्ता में बैठे इनको 12 साल हो गए हैं और अभी भी कांग्रेस को कोस रहे हैं। कानून तुम्हारे पास है, सत्ता तुम्हारे पास है, व्यवस्था तुम्हारे पास है और तुम कोस कांग्रेस को रहे हो। इस आंदोलन को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनमें एक जुनैद भी है। जुनैद मुस्लिम परिवार से आते हैं। जुनैद और उनके तमाम सारे साथी पिछले कई दिनों से जंतर मंतर में आंदोलन कर रहे, धरना दे रहे, युवाओं को राशन, पानी, भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब लगता है कि जुनैद भी शायद दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि सरकार ऐसे तमाम सारे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करती है, उनके खिलाफ़ विरोध उनका करती है। जो लोग भी सच्चाई पर चलते हैं या नेक नीति का काम करने वाले लोग हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके खिलाफ़ चलते हैं। अब बिहार में आपने देखा ही होगा कि भरत तिवारी की हत्या ही कर दी। उस भरत तिवारी की हत्या पुलिस बिहार ने कर दी, जिसके खिलाफ़ एक भी मामला कहीं किसी थाने में दर्ज नहीं है। उसका
कसूर सिर्फ इतना था कि वो गांव के लोगों को मदद कर रहा था, उन्हें उनका हक दिलाना चाह रहा था। ये बात बिहार सरकार को मंजूर नहीं थी और शायद यही कारण है कि भरत तिवारी को इनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी गई। अब भरत तिवारी को लेकर पूरे देश में रोष है। इधर युवाओं में बेरोजगारी को लेकर रोष है, पेपर लीक होने को लेकर रोष है, तो ये युवा जंतर मंतर पर धरने में बैठे हैं। इन युवाओं को बहुत सारे मुस्लिम एक साथ मिलकर इनको भोजन पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। 24 घंटे ये लोग बेचारे वहाँ सेवा कर रहे हैं। अब अंधभक्त इन मुस्लिमों को नहीं देखेंगे। देश का जो स्ट्रीम मीडिया है या जो गोदी मीडिया है वो इनके विषय में बात नहीं करेगा। यदि कहीं कोई बात हो जाती या कोई घटना दुर्घटना हो जाती और उसमें अगर किसी एक मुस्लिम का नाम आ जाता तो स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया जो है ये दिन रात एक कर देता और प्राइम टाइम में हर चैनल पर उस पर चर्चा हो रही होती। लेकिन हमारे देश के बेरोजगार युवा नौकरी पाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए जंतर मंतर पर आज 12-13 दिन से धरने पर बैठे हैं। तो हमारी सरकार का ध्यान भी इनकी तरफ नहीं जा रहा। आंदोलन समाप्ति कराने की तो बात बहुत दूर की है और मात्र एक मंत्री को बचाने के लिए सरकार देश के करोड़ों युवाओं का विरोध झेलने को तैयार है। आने वाले समय में जब किसान भी इस आंदोलन में शामिल होंगे, बैठेंगे, तो निश्चित ही दिल्ली प्रशासन को कुछ परेशानियां होंगी। लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ने की स्थिति हो सकती है कि कई बार इन शांति प्रिय आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के लोग या दूसरे तमाम सारे लोग जो उपद्रव करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं वो शामिल हो जाते हैं और पत्थरबाजी करवा देते हैं, गाली गलौज करवा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं। तो शायद ऐसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। लेकिन सरकार को इन बच्चों के भविष्य को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की इस छोटी सी मांग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि देश के प्रधानमंत्री में इन बच्चों के प्रति प्रेम है, इन बच्चों के माता पिता के प्रति उनके मन में प्रेम है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को एक मंत्री को तत्काल त्यागपत्र ले लेना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसी कौन सी चाबी नरेंद्र मोदी की है कि यदि प्रधान से त्यागपत्र ले लिया या उन्हें बर्खास्त कर दिया तो धर्मेंद्र प्रधान उस चाबी से वो तमाम सारे ताले खोल देंगे जिन तालों के खुलते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी को खतरा हो सकता है। अब ऐसी बातें तमाम जगह हो रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं और ये जब खबरें हैं, चर्चाएं हैं, तो इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। मैं खबरों पर सवाल के लिए भोपाल से जय सिंह चौहान।